अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ हैं सना खुर्शीद, जिसने क्लास 10th में 500 आउट ऑफ में से 480 मार्क्स लाए हैं। आज ये आपके साथ शेयर। सबसे पहले हम सना खुर्शीद को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इसने बहुत अच्छा स्कोर किया क्लास 10th में। इसने गुडविल आर्मी गुडविल स्कूल उड़ी से इसने स्टडी की है। आज ये आपके साथ शेयर करेंगे कि क्लास 10th में बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। मैं आर्मी गुडविल स्कूल उड़ी में पढ़ती हूँ। मैं आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं 10th क्लास में थी इस टाइम मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, मैंने कैसे पढ़ा, क्या किया, मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि सबको पता है इस टाइम अब विंटर्स आ गया, तो अब बहुत ही कम टाइम बचा है स्टूडेंट्स के पास, तो उनको बहुत तरीके का स्ट्रेस होगा कि टाइम कम बचा है, हम सब कैसे करेंगे। फैमिली प्रेशर होता है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है। अब हम हर चैलेंज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले एक पेरेंट का प्रेशर। देखो, इस टाइम जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो इस टाइम पेरेंट्स भी बच्चों को प्रेशराइज कर रहे होंगे, आपको अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है। उससे जो है बच्चा जो है उसको स्ट्रेस हो रहा है। टीचर्स इस टाइम को बोल रहे होंगे आपके पास कम टाइम बचा है, आपको इतना स्कोर करना है, आपको स्कूल का नाम रखना है, आपको अपने ट्यूशन टीचर का नाम रखना है, तो उससे भी उनको स्ट्रेस हो रहा है। और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आजकल फोन है सबके पास, तो जैसे कि फोन को एक अच्छे वे में यूज किया जा सकता है, उससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बट उसका बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट भी, क्योंकि हम लोग ही उनका क्या है बैड यूज कर रहे हैं, उसका मिस यूज कर रहे हैं, जिससे भी उससे भी बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस टाइम कम टाइम बचा है, स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं बहुत कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने इस टाइम पे कैसे पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम कम है, जिसको पढ़ना होगा वो अभी भी स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ सकता है। कुछ टिप्स हैं कि मैंने कैसे पढ़ा था। और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हम नोटबुक्स नहीं बनाएंगे, नोटबुक्स बनाना जरूरी नहीं है। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने जब पढ़ा था मैंने नोटबुक सब बनाई थी, क्योंकि नोटबुक बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम एक नोटबुक बना रहे हैं, हम जब कुछ लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा। एग्जाम के टाइम पे जब हमें कुछ नहीं याद आता, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं लिखे हुए, हमें वो जरूर याद आते हैं। उसके बाद जैसे कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का कुछ टिप्स होती है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं बात बोलूं मैथ्स की, सब हर मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि मैथ्स को एक दो बार प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं, जैसे कि हमें आता है, एक दो बार जब हम करते हैं हमें आ जाता है। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी भूल जाता है, उसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना हमें याद रहेगा। अब जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, बेटर है हर दिन एक टाइम टेबल सेट करें, हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम रखें, जिसमें जैसे उसमें मैथ्स का टाइम रखेंगे वो भी पढ़ें। और एक और बात है कि मैक्सिमम लोग जो है वो उर्दू को एक बहुत ही मतलब आसान सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो सोचते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। वो सब ये सोचते हैं कि हम एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उर्दू ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। और जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। बाकी रही बात रिसोर्सेज की कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो यूज करने चाहिए, मुझे लगता है एक खुद की नोट्स बनाना और एनसीईआरटी बुक्स कंसल्ट करना सबसे जरूरी है। उसमें में हम बिल्कुल बराबर 500 आउट ऑफ 500 भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं। अब वो आप तक है कि जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने पढ़ा तो है बट उसने खुद से वो प्रिपेयर नहीं हुआ है, उसके लिए बेटर है कि वो ट्यूशन से अच्छा खुद प्रिपेयर करे, आराम से। सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई है जिसने नहीं पढ़ा है, वो ट्यूशन ज्वाइन करता है, बट वो ये सोचता है कि मेरा ट्यूशन टीचर मुझे पढ़ा रहा है, उससे मेरा हो जाएगा, वो सब नहीं। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, ट्यूशन का टीचर हो या स्कूल का टीचर हो, वो हमें कभी नहीं पढ़ा सकता। इसलिए इस टाइम अभी बहुत टाइम है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। जैसे एसएसटी है, उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है हर पोइट का नाम, स्टोरी को पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ना। और मस्ट है कि हमें अपने आप से खुद से लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उर्दू में हम समझ के जाते हैं, हमें सब याद होता है, बट हमें खुद से लिखना नहीं आता है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी भी बहुत टाइम है, जो पढ़ना चाहते हैं, अभी सब पढ़ सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। जिसने अभी 0 पे है, जिसने अभी कोई स्टार्ट नहीं किया है, वो भी एट द मार्च तक 500 आउट ऑफ 500 स्कोर कर सकता है। एग्जाम के बारे में बताएं। हाँ, जैसे कि सबको, जब मैं 10th में थी मेरे साथ भी होता था कि एग्जाम से हम डरते, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट टाइम होता है बोर्ड में। ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज है कि एग्जाम टाइम पे पढ़ा नहीं जाता। जब डेटशीट निकला है उसके बाद पढ़ने का टाइम बचता नहीं है, वो होता है रिवाइज का टाइम, जिसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। बाकी जितना हो सके एग्जाम डेटशीट से पहले पढ़िए।
क्योंकि उसके बाद जब एक डेट शीट निकल आ जाती है हमारे पास स्ट्रेस होता है कि अगर अब हमारे कम मार्क्स आए फैमिली क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, उसकी वजह से जो है बहुत प्रेशर हो जाता है और हम पढ़ नहीं पाते। और फिर कुछ जो होते हैं जो डेट शीट के बाद या जब एग्जाम नजदीक आगे जो होते एग्जाम के बीच में जो प्रिपेयरिंग डेज होते हैं उसमें पढ़ेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ होता है जो प्रिपेयरिंग डेज होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि बस हम ऊपर ऊपर से देख लें जो हमने याद किया है उसको हम सिर्फ एक नजर दे दें। बट कुछ लोग सोचते हैं कि वो पढ़ने का टाइम है, वो पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ एक हमें सिर्फ एक नजर देने के लिए टाइम मिलता है जो हमने आज तक पढ़ा है। और ये चीज जो है 10th में एक चीज याद रहनी चाहिए कि ये सिर्फ हमारे 1 साल की मेहनत नहीं होती, ये हमारे पिछले 10 साल से जो हम फर्स्ट से लेके 10th तक पढ़ते हैं उसकी मेहनत होती है। तो फिर फैमिली प्रेशर होता है, बट फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम फर्स्ट से आज तक हमने क्या क्या पढ़ा, कितने उनने कितना हमारे लिए स्ट्रगल किया, इसलिए कि हमें चाहिए कि अब हम उन जब उनने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया हम भी उनको कुछ करके दिखाएं आगे। एग्जाम हॉल के बारे में, एग्जाम हॉल के अंदर वाला प्रेशर कुछ तस्वीर शेयर करें आप। एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ऐसे तो हम नॉर्मली जब एग्जाम में जाते हैं एक टीचर ड्यूटी होता है तो हम जानते होते हैं उसको अच्छे से, तो ऐसा नहीं होता कुछ। बट हम जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं वहां पे वो टीचर्स होते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता है। और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं कि कोई इधर उधर से कुछ बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम हॉल में जब इंसान पहुंचता है ना, जब इंसान इतना कंफ्यूज होता है कि जो पढ़ा हुआ भी होता है वो भी भूलता है। बट उस टाइम ये होना चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है हमें उतना ही आएगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उस टाइम जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं उस टाइम स्ट्रेस किसी चीज का नहीं लेना चाहिए। उस टाइम जो आप कर रहे हो वो आपको पता है। सो इसलिए अब हम सोचेंगे एग्जाम टाइम हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसी को सोचते रह जाएंगे, बाकी सब रह जाएगा। जो नहीं आता है उसको हम लास्ट के लिए छोड़ के जो पहले आता है वो हम कर सकते हैं।